नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 11 मौसम कविता का अभ्यास कार्य करेंगे। पिछले कल जो हमने इस कविता को पढ़ा था और कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन किए थे, साथ में हमने शब्दों के अर्थ भी किए थे। तो आज हम इसका अभ्यास कार्य करने से पहले मैं एक बार आपको कविता के बारे में याद दिला दूं कि मौसम कविता में क्या था। कि कहता है कि हमारी प्रकृति में के रूप जो है बहुत ही अद्भुत है। इसमें अनेकों मौसम जो है आते जाते हैं, मतवाले मौसम आते हैं। जब कहता है सूरज की तेज़ गर्मी होती है तो सबका दिल दहलने लग जाता है और गर्म हवा के कारण जो समुद्र का जल है वो भाप बनकर उड़ जाता है और इसी भाप से जो है बादल बनते हैं और यही बादल जो है छमछम वर्षा करते हैं। और जब ये पानी बरसता है तो जो धरती है, प्यासी धरती जो है, जीव जंतु अपनी प्यास बुझाते हैं और उसके बाद चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है, जिससे कि हमारे फल फूल और अनाज जो है बनते हैं। जो किसान लोग हैं और लोग हैं बड़े खुश होते हैं और अपनी भूख को मिटाते हैं। कहता है कि जब उसके बाद जो पृथ्वी पर सर्दी बहुत ज़्यादा होने लगती है, जाड़ा आने लगता है, लोग सर्दी से कांपने लगते हैं, तो यही सूरज की किरणें जो हैं उनको सर्दी से मुक्ति दिलाती है कि लोग जो है इस सूरज की धूप को पसंद करते हैं। और जब किरणों का इनकी धूप जो है धीरे धीरे कम हो जाती है, जाड़ा उड़ने लग जाता है, ख़त्म होने लगता है, तो बसंत ऋतु का मेला भरता है, जिसमें कि मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है। चारों तरफ जो है मौसम जो है ना गर्मी ना सर्दी, ऐसा मौसम हो जाता है। इसमें चारों तरफ खुशियाँ फैल जाती हैं, जीवन में सबके जीवन में मधुरता भर जाती है। और कहता है कि इसलिए बच्चों हमें जो है सूरज भैया से हमें क्या सीखना चाहिए कि दूसरों के लिए जिएं, दूसरों के लिए हम जो है अपना जीवन न्यौछावर करें। कि जिस प्रकार से सूरज जो है अपने आप कष्ट को सहनता है, गर्मी को सहन करता है और लेकिन दूसरों को नया जीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार से हमें भी उनसे ये शिक्षा लेनी चाहिए। तो ये कविता हमने पढ़ी, याद आ गई आपको ना? मेरे ख्याल से आपने सब बच्चों ने याद भी कर ली होगी। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे अभ्यास कार्य में। मैंने इस प्रश्नों के उत्तर यहीं पर लिख दिए, आपने अपनी बुक में ही लिख लेना या फिर नोटबुक में कर लेना। किसके रूप निराले हैं? वन वर्ड में करेंगे, प्रकृति के। किसके रूप निराले हैं? प्रकृति के। नेक्स्ट प्रश्न है, बादल किससे बनते हैं? बादल किससे बनते हैं? भाप से। बादल किससे बनते हैं? भाप से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखिए, बसंत कब आता है? बसंत कब आता है? जब जाड़ा उड़ता है। जब जाड़ा उड़ता है। आपने भी इसी प्रकार से शॉर्ट में लिखने हैं, पूरा वाक्य में नहीं लिखना। आपने जैसे मैडम ने आपको, मैं लिख के बता रही हूँ, वैसे ही आपने लिखना है। सूरज से हम क्या सीखते हैं? सूरज से हम क्या सीखते हैं? औरों के लिए नित जीना। औरों के लिए नित जीना, दूसरों के लिए हमेशा जीना सीखते हैं हम। तो इस प्रकार से आपने ये प्रश्नों के उत्तर जो है समझे और साथ में आपको याद भी हो गए होंगे। सामने ही मैंने लिखे हुए हैं जो कि आप अपनी नोटबुक में उतार लेंगे। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। अब इसमें आपको खाली ये कविता जो है आपने याद की होगी तो इनकी पंक्तियाँ भी आपको याद आ जाएंगी। अब जो जहाँ जहाँ जो है खाली स्थान है उसमें हमने शब्दों को भरना है। जैसे क, जब डैश तेज चमकता है। क्या चमकता है? सूरज। जब सूरज तेज चमकता है। डैश का हृदय दहलता है। डैश का हृदय दहलता है। पृथ्वी का हृदय दहलता है। ख, डैश धरती की प्यास बुझाती। डैश धरती की प्यास बुझाती। कौन धरती की प्यास बुझाती है? वर्षा धरती की प्यास बुझाती। ये शब्द जो आपकी कविता में ही है पीछे, उन्हीं शब्दों को हमने यहाँ लिखना है ढूंढकर। जिससे चारों ओर डैश छाती। जिससे चारों ओर हरियाली छाती, यहाँ पर हरियाली आ जाएगा। नेक्स्ट है ग, पृथ्वी जब ठिठुरती डैश से। पृथ्वी जब ठिठुरती जाड़े से। जाड़े। सूरज की डैश उसे बचाती। सूरज की
किरणें उसे बचाती। इस प्रकार से देखो बच्चों, हमने क ख ग पंक्तियों को पूरा किया और उन शब्दों को लिया जो कविता में ही लिखे हुए हैं। आपने कविता याद कर रखी थी तो इसलिए आसानी से जल्दी से ये हमने पंक्तियों को पूरा करके लिख लिया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं पूरा पैराग्राफ। जब सूरज तेज चमकता है, पृथ्वी का हृदय दहलता है, वर्षा धरती की प्यास बुझाती, जिससे चारों ओर हरियाली छाती। पृथ्वी जब ठिठुरती जाड़े से, सूरज की किरणें उसे बचाती। हो गया क्लियर? तो यहाँ पर नेक्स्ट आज आपका है बातचीत के लिए। बातचीत के लिए आपको पता है बच्चों कि ये हम नोटबुक में प्रश्न उत्तर नहीं करते, ये सिर्फ बातचीत के लिए आप और हमारी। तो हम इस प्रश्नों को बातचीत के माध्यम से सॉल्व करेंगे। पहला है, कविता में किन किन मौसमों के बारे में कहा गया है? किस किस मौसम के बारे में कहा गया? एक तो इसमें बताया गया है गर्मी का मौसम, दूसरा वर्षा का मौसम, तीसरा सर्दी का मौसम, चौथा है इसमें बसंत ऋतु का मौसम। 4 मौसमों के बारे में इसमें बताया गया। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है, सागर का जल भाप बनकर कैसे उड़ जाता है? आपने ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताई थी कि जिस प्रकार से हम सागर का पानी कैसे कि तेज़ धूप की किरणें जब है पानी के ऊपर पड़ती हैं, पानी गर्म होने लगता है, उबलने लगता है और उससे जो है भाप बनती है। भाप जो है बनकर आकाश में उड़ती है। एक उदाहरण मैंने दिया था आपको कि जैसे भगोने में पानी डालकर हम गैस पे रख देते हैं और जो है पानी जब खौलने लगता है, गर्म होने लगता है तो उसमें भाप बनने लग जाती है। भाप बनती है तो वो ऊपर को उड़ती है और पानी जो है कम सूखता चला जाता है। पानी सूख जाता है और भाप जो है ऊपर उड़ जाती है। इस तरह से भाप बनती है। आपको सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है और क्यों? ये आपने बताना है कि आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है। मुझे तो बसंत लगता है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, बड़ा सुहावना मौसम होता है। आपने बताना है ना। ये तो मैंने अपना बताया कि मुझे तो बसंत ऋतु अच्छी लगती है कि ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। नेक्स्ट आता है, अधिक ठंड लगने पर आप क्या करते हैं? क्या करते हैं अधिक ठंड लगने पर? गर्म कपड़े पहनते हैं, है ना? फिर हम हीटर चलाते हैं, गरम गरम चाय पीते हैं, पकोड़े खाते हैं, है ना? गरम गरम चीज़ों का सेवन करते हैं, हम कॉफ़ी पीते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर ज़्यादा ठंड लगती है और रजाई में बैठ जाते हैं, दस्ताने पहन लेते हैं, ओवरकोट पहन लेते हैं, मफरल पहन लेते हैं, हाथों में दस्ताने पहन लेते हैं, जुराबे पहन लेते हैं। तो ये सब काम करते हैं हम। ठीक है? तो इस प्रकार से आप भी ऐसे ही करते हो। ठीक है ना? तो चलिए अब नेक्स्ट जो है प्रश्न का कविता में से आगे, अब इससे आगे हमने करना है कविता से कैसे, इनसे आप क्या सीखेंगे। देखो पहले मैंने एक प्रश्न में ये पहले भी आया था, सूरज से हम क्या सीखते हैं, है ना? इसी तरह से और चीज़ें भी हैं यहाँ पर जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, सीख मिलती है। प्रकृति की बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रकृति हमें बहुत सारी देन है प्रकृति की हमारे पास, है ना? और वो प्रकृति की जो देन है उनसे हम कुछ ना कुछ जो है हमेशा सीखते हैं, जो हमारे जीवन में बहुमूल्य है चीज़ें हैं। तो इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर है, फूलों से क्या सीखते हैं? आपने फूल देखे हैं बच्चे? क्या होता है फूल? क्या है? खिलते हैं। खिलते हुए कैसे लगते हैं? मुस्कुराते हुए लगते हैं, हंसते हुए लगते हैं। तो फूलों से हम क्या सीखते हैं कि सदा मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराना सीखते हैं हम, है ना? कि फूल मुस्कुराते रहते हैं। फिर ख आता है कोयल से। कोयल क्या करती है? मीठे गीत गाती है। कोयल क्या करती है? मीठे गीत गाती है। तो उससे हम क्या सीखते हैं कि हमें मीठा बोलना चाहिए, है ना? मीठे मीठे बोल बोलने चाहिए, कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। कड़वे बोल जो होते हैं वो दूसरों को क्या करते हैं? दुख पहुंचाते हैं। और मीठे बोल जो हैं वो हमें क्या शीतलता पहुंचाते हैं, ठंडक देते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, हम जो है दोस्त बन जाते हैं। इसी प्रकार से है नेक्स्ट चींटियों से। चींटी देखिए बहुत छोटी सी होती है, ऊपर की ओर चढ़ रही होती है, बार बार कभी दाना लेके ऊपर चढ़ती है तो कभी गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ती, अपनी मेहनत करनी नहीं छोड़ती, अपने गंतव्य तक पहुँच कर रहती। गंतव्य होता है जहाँ उसे पहुँचना है, जो सुराख में अपना दाना जो है किसके लिए रखना है? अब आने वाले बरसात के लिए, सर्दी के लिए बचा कर रखना है, उसके लिए वहाँ तक वो मेहनत करती है अपने दाने को
इकट्ठा करने के लिए। तो हम चींटियों से क्या सीखते हैं? मेहनत करना। नेक्स्ट आता है घ, नदी से। नदी देखिए आपने, आगे आगे बढ़ती जाती है, पानी हमेशा आगे जा रहा है। कभी पीछे आपने कभी नहीं देखा होगा कि पानी पीछे की तरफ बहे, नहीं, हमेशा पानी जो है आगे की तरफ बहता है। तो क्या नदी से हम क्या सीखते हैं? आगे बढ़ना, कि आगे हमेशा आगे बढ़े, आगे की सोचे, आगे बढ़े, आगे का अच्छा काम करे। पीछे की तरफ नहीं, जो हमने गलतियां कर ली उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हम, बल्कि उसको सुधार कर आगे की तरफ बढ़ना सीखते हैं, बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम नदी से क्या सीखते हैं? हमेशा आगे बढ़ना। तो इस प्रकार से बच्चों हमने फूलों से, कोयल से, चींटियों से और नदी से तथा सूरज से ये हमने बहुत सारी बातें सीखी, जो कि ये सारी हमारी प्रकृति की देन है। प्रकृति की देन है तो उससे हम कुछ ना कुछ हमें शिक्षा मिलती है। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम 55 पेज का। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।